मैं बुलंदशहर में पैदा हुआ और एक्चुअली हमारा मकान जो था वो जेल, जो डिस्ट्रिक्ट जेल था उसके पास था और हम फैमिली में सब कजिन्स वगैरह रहते थे, इकट्ठे थे, ये थे। लेकिन जब मैं करीब 7 साल का हुआ तो मेरे पिताजी को ये लगा कि मैं और मेरे भाई ये एक भारत की सभ्यता में और भारत की संस्कृति में पले, ये उनकी इच्छा थी। उस वक्त उनका बिजनेस भी था, ब्रिक कंपनी में पार्टनर थे। और मैं 7 साल का और मेरे भाई 9.5 साल के। उन्होंने पता किया कि इनको गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में भेज दो। ये एक रेजिडेंशियल स्कूल था, संस्कृत वहाँ मेन सब्जेक्ट था। वहाँ का रूटीन ये था कि सुबह 4 बजे उठो, स्नान गृह जाओ, वहाँ अपना रोज़ाना की क्रिया करो, योगासन होता था, हवन होता था। लेकिन मुझे कुछ बड़ा एक बेचैनी सी वहाँ हुई और वहाँ मैं बीमार रहने लगा, हॉस्पिटल में रहता था। बाद में हमने, क्योंकि घर को भी चिट्ठी लिखना वहाँ से ज़रा सा ऐसा मुश्किल होता था, तो दोनों ने मिलकर नहर के किनारे एक पोस्टकार्ड डाला कि हम पिताजी हम यहाँ नहीं रहना चाहते, ये जीवन हमारे लिए ये है और हमको आप बुला लो। कैसे? तो मेरे 2 बंगाली दोस्त थे, देवी दयाल और दयाल। वो बंगाली, ऐसे ही बंगाली दोस्तों से बात होती रही तो उन्होंने कहा कि यार दे न्यू अबाउट उदय शंकर। तो उन्होंने कहा उदय शंकर एक बहुत बड़ा डांसर है और ये है, और उसका उसमें तमाम दुनिया में डांस वांस करके आया। और यार हमारे बंगाली अखबारों में निकला कि वो कलकत्ते में शो कर रहा है। तो अब ये भी पता लग गया कोई उन्होंने इंस्टीट्यूट खोला है, सेंटर खोला है, ये भी है। हम चुपके से एक चिट्ठी लिखते हैं, एम्पायर टॉकीज था शायद, एम्पायर टॉकीज जिसमें दादा परफॉर्मर। तो हम उनके नाम एक एम्पायर टॉकीज में एक चिट्ठी डाल देते हैं और नाम दिया बिल्कुल वो नाम भी रखा हुआ है मेरे पास, कोई दूसरा नाम दिया ताकि घर वालों को पता न चले हैं। तो वो नाम, वो पता नहीं उन्होंने क्या हुआ कि वो अल्मोड़ा सेंटर को रीडायरेक्ट कर दिया और अल्मोड़ा सेंटर से वो सारा प्रोस्पेक्टस आ गया। इतने में आकाशवाणी एक मैगजीन निकलती थी, उस वक्त टेलीविज़न तो था ही नहीं, ये था रेडियो ही था। उसमें प्रोग्राम आते थे, उसमें दादा उदय शंकर का फोटोग्राफ आ गया। एक इसका प्रोस्पेक्टस का उस फोटोग्राफ का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बना कि यार वो काट के मैंने अपने पास रख हमेशा रख लिया। कि जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उस दिन सिमतोला में एक वो थी, मतलब ये एवरीडे एक वो पार्टी थी। तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया, सब मैं तो अजनबी था वहाँ करके। और फिर फाइनली क्या हुआ कि मैंने जो, अच्छा इसको ज्वाइन करने दो, पहली क्लास जो मैंने ज्वाइन की इवनिंग की वो थी इम्प्रोवाइजेशन क्लास। और उन्होंने ये कर दिया, ये दो पैर मारो और ये पैर चलते रहेंगे और हाथ, और मैं फ्रेंटिकली मारता हुआ चला गया
ऐसे करते करते मैंने कहा शायद यही टेस्ट है। दैट्स हाउ माय एडमिशन टुक इन अल्मोड़ा। सब खड़े हुए हैं, हमारा स्टूडियो था। स्टूडियो के सामने जब हम खड़े होते थे उसके सामने इतना बड़ा शीशा था, यानी ये समझो कि 14-15 फुट, या और फिर सारी स्टूडियो में 30 फुट वगैरह, 30-35-40 फुट के करीब ये था, सारा शीशे में था और वहाँ से हिमालय दिखाई पड़ते थे। दादा एंटर हुए, सबने नमस्कार किया। पहले चीज वॉक विद स्पीड, वॉक स्लोली, वॉक लॉन्ग वे, वॉक करेक्ट वे, स्विंग योर हार्ट, यू नो, बोलते जाते थे वो करते। उसके बाद फिर क्या होता था कि तुम्हारे पैर चल रहे हैं, तुम किसी से बात करते जा रहे हैं। इस तरह वॉकिंग की, हाथ की, इसकी एक्सरसाइजेस होती। पहली क्लास हुई, दूसरी क्लास हुई टेक्निक की। दादा वो दादा खुद लेते थे, जैसे उन्होंने कुछ हाथ के मूवमेंट्स कल्टीवेट किए थे, ये अपने तरीके से हैं, वो हाथ के मूवमेंट, पैर के मूवमेंट, कुछ उसमें ये है। फिर वो एक एक्सरसाइज भी करते थे कि मान लो उन्होंने कोई स्टेप दिया, तुम अपने तरीके से भी इसको वर्कआउट करो। ये टेक्निक की क्लासेस होती थी।
जीवन संध्या काल में देखा मैंने युग परिवर्तन, गिरता मानव उच्च शिखर से समुद्र तल की गहराइयों में। यंत्र तंत्र मशीनी युग में खो बैठा अपनी ही आत्मा, कहता तो मैं ही शासक हूँ इस संपूर्ण विश्व जगत का। पताका फहराया तुझने तब, धूल भरी उस दलित आत्मा पर, किया नारी को अपमानित पुरुष के अहंकार ने जब। क्रूर हाथ से हिंसा करता तो मानव से असुर बन जाता तू जब। इतिहास के इस चक्र चलन में कहलाता यह एक नवीन युग। हिंसा ही बनी है एक युग, वही बनी एक पूर्ण शक्ति। शासक हिंसक है, जनता भी हिंसक,
धर्म और धर्मात्मा भी हिंसक हैं। उदय हुआ हिंसा का यह युग, यंत्र तंत्र भी बने हिंसा के। समाप्त हुई मानव की मानवता, यह युग दानव की दानवता का। खो बैठा तू महात्मा की आत्मा को, अहिंसा के उस पथ दर्शक को। त्याग कर हिंसा का पथ अब, स्वीकार कर शांति नतमस्तक। जागृत हो हे मानव जीवन, संघर्ष है उस अंतर आत्मा का। कल की प्रतीक्षा में यह युग अब, नवजीवन का प्रतीक बन तू अब। कल की प्रतीक्षा में है यह युग अब, कल की प्रतीक्षा में है यह युग अब।